वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको ऊपर से पता चल गया होगा कि क्या शुरू करेंगे। क्लास 12th में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4। ये कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 2 है, पार्ट 2 है। तो पिछले लेक्चर पे हमने देखा था कि किसी इनफाइनाइट वायर के कारण या सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण, ठीक है, हमारी कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है या फाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड के कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो हमने बेसिकली देखा था। तो यदि आपको पता होगा, तो यदि आपकी फाइनाइट लेंथ की थी, लेंथ कैसी थी? फाइनाइट थी। तो यदि पी पॉइंट पर हमें निकालना था और ये यहाँ से ए डिस्टेंस पे था, तो यहाँ से जो आपकी वो आया था मैग्नेटिक फील्ड की, वो कितना आया था? V इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस का साइन फाई 2, ये था। फिर क्या बोला है? फिर इसने बोला है कि यदि जो है ये एक ही पॉइंट के क्या हों, ऊपर हों, ये A और ये V, तो यहां से कुछ यदि ऐसे है, तो ये बताया था कि इसके लिए हमने जो निकाला था फार्मूला, वो कितना आया था? B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 माइनस का साइन फाई 2। ये पता होगा, ये अपन लोग ने निकाला था। फिर क्या निकाला था कि यदि तार की जो लेंथ हो वो कैसी हो? इनफाइनाइट हो। तो यदि पॉइंट P पर बताना था, तो आपका जो ये वाला एंगल कितने हो जाते थे? ये 90 और ये भी 90, मतलब दोनों एंगल 90। तो B इक्वल टू कितना हो जाता था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई ए। ठीक है, ए इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ए क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, एक अपन लोग ने और किया था कि यदि सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब कि एक सिरा आपका अनंत पर हो और दूसरा सिरा उससे P पॉइंट से जो है ये ए डिस्टेंस पर हो, तो ये कितना आता था? यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना आता था? ये 90 डिग्री होता है। और यहाँ पर ये कितना होता था? तो ये B बराबर आता था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी। ठीक है, दैट्स इट। ये आपके आते थे, या ये सॉरी ए होगा यहाँ पर। तो ये आपके 4 फार्मूले थे। आज इन्हीं पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। अच्छा, ये केस क्या है? यहां पर आपका फाई 1 इज ग्रेटर देन फाई 2 है। ठीक है, जब फाई 1 इज ग्रेटर देन फाई 2 होगा तभी ये सब सारी चीजें आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन से चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, बेसिकली कल हमने क्या पढ़ा था? बायो सेवर्ट्स लॉ पढ़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपने बनाया ये इधर, ये इधर इनफाइनाइट वायर है। ठीक है, ये x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू d पर, फिर x इक्वल टू 2d पर। इधर पर इस तार पर जो करंट जा रही है वो I जा रही है। क्या जा रही है? I जा रही है। और एक ये इनफाइनाइट वायर है, इससे जो करंट जा रही है वो 2I जा रही है। और इसका जो पॉइंट है वो कहाँ से जा रही है? x इक्वल टू 2d से, x इक्वल टू 3d। यहां आपको फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है। एट पॉइंट A एंड B, A और B पर आपको क्या बताना है? मैग्नेटिक फील्ड बताना है। थोड़ा ध्यान से देखना, कुछ नहीं, ये क्या है? दोनों इनफाइनाइट है।
यहां से देखो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, d है, और इस तार के लिए तो पहले वाले तार के लिए लिखेगा पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर, जब आप फर्स्ट वायर के लिए निकालोगे, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, यानी कि ये पहली वाली तार है, ये क्या है, दूसरी तार है। तो पहली तार पे मैग्नेटिक फील्ड ये अनंत पर है, तो इसका फार्मूला आपको पता है कितना होता है, V इक्वल टू वेक्टर में लिखेंगे, वेक्टर V बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, d है, और ये जुड़कर कितना हो जाता था, साइन ये अनंत पर है, ये अनंत पर है, तो φ1 और φ2 कितने 90 डिग्री, यानी कि साइन 90 प्लस का साइन 90। यहां से जब आप करोगे तो ये v इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई डी। अच्छा, अब डायरेक्शन की बात हो जाए डायरेक्शन की। ये आपकी रही तार, करंट ऊपर जा रहा है, तो आपने क्या किया कि जिस डायरेक्शन पर करंट जा रहा है उस डायरेक्शन पर हम राइट हैंड का क्या रखते हैं, थंब रखते हैं, मतलब कि अंगूठा, और किस तरफ हमारी ए पॉइंट पर हमें निकालना है। तो हमें यदि ये हमारा मार्कर हो गया, करंट ऊपर की ओर जा रही है, बात समझना, करंट ऊपर की ओर जा रही है, ये हमारा क्या रहा, राइट हैंड थंब, राइट हैंड रहा, इसको हमने कैरी किया, करंट इसमें ऊपर की ओर जा रही है, तो अंगूठा करंट को बता रहा है। तो ये जो अंगुलियां हैं, अंगुलियां हमें किस दिशा को बताएंगी, यदि हमें पॉइंट ए पर जाना है तो ये अंगुलियां किधर जाएंगी, अंदर की ओर। यदि हम इसे पकड़ते हो तो अंगुलियां किधर जा रही हैं, अंदर की ओर जा रही हैं। तो जब अंगुलियां अंदर की ओर जाएंगी तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, अंदर की ओर हो जाएगी, यानी कि इनवर्ड। ठीक है, इनवर्ड क्या हो जाएगी, इनवर्ड मतलब अंदर की ओर। अब थोड़ा सा एक चीज ध्यान देना कि यहां पर क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रही है। यदि मान के चलो कि ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, और ये आपका क्या है, z एक्सिस है। तो x के लिए हम वेक्टर में क्या लिखते हैं, i कैप, ये इधर, y के लिए j कैप, और z के लिए k कैप लिखते हैं। तो इसी तरीके से देखो तो ये अंदर की ओर जा रही है और ये जेड एक्सिस बाहर की ओर आ रही है, यानी कि ये वाली जो डायरेक्शन हो जाएगी जेड एक्सिस की कितनी हो जाएगी, ये जेड एक्सिस में माइनस का k कैप। तो क्योंकि यह अंदर की ओर जा रहा है, इस वजह से इसकी डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, माइनस का k कैप। क्लियर, चलो ये क्लियर हुआ। चलो अब देखते हैं कि आपका इसके कारण भी तो होगा ना, पहले वाले के कारण बिंदु ए पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर फर्स्ट। ठीक है, अब पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड दूसरी तार के कारण, ठीक है, दूसरी तार के कारण। भाई मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पर किसके कारण होगी, पहले वाली तार के कारण, दूसरे तार के कारण, दोनों के कारण होगी। तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई कितना है यहां पर 2i है, आई बाई डिस्टेंस तो अभी भी d है, ये इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, d है। क्लियर, अब इसकी बात हो जाए यहां पर ये भी इनफाइनाइट है, यानी कि 2 साइन 90 डिग्री प्लस का साइन 90 डिग्री, क्योंकि φ1 और φ2 यहां पर भी क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। दैट्स इट, खत्म बात। चलो अब यहां के लिए अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझना। हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड हमें पॉइंट ए पर बताना है, ये हमारी तार है। तो तार में करंट किधर है, ऊपर की ओर। हमें इसे किससे पकड़ना है, राइट हैंड से पकड़ना है, दाहिने हाथ से पकड़ना है। इस तार को हमने दाहिने हाथ से पकड़ लिया। कह रहा है कि ये जो आपका जो डायरेक्शन है ये ऊपर की ओर है, तो हमें पॉइंट ए पर पहुंचना है। बात समझो, तो पॉइंट ए पर पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाथ जो है हमारी अंगुलियां किधर आएंगी, बाहर की ओर आएंगी। किधर आएंगी, बाहर की ओर आएंगी। पहले बात समझो,
ये हमारा पॉइंट हो गया, ये हमारी तार हो गई, और इस तार के इस डायरेक्शन में हमें क्या बताना है, इस पॉइंट पर हमें बताना है आपका मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो तार को आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड से पकड़ोगे, पकड़ लिया, विद्युत धारा की दिशा में अंगूठा के करोगे, और उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए हमारे अंगुलियां किधर आ रही हैं, बाहर की ओर आ रही हैं। तो यहां पर इसकी वजह से डायरेक्शन किधर हो जाएगी, आउटवर्ड, और आउटवर्ड अभी मैंने बताया कि ये जेड एक्सिस पे, तो कितना लिख दूंगा, माइनस का प्लस का के कैप। क्लियर। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई साइन 90 कितना होता है 1, तो 1 + 1 2, तो कितना हो जाएगा 4I/d क्या के कैप। तो ओवरऑल जब लिखोगे तो इनको कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से देखो, तो ये 4 से 4 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन पाई I/d, ये के कैप। यहां से देखोगे तो ये कैंसिल होके, यहां से देखोगे तो ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा, ये 1/2 में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 में। भाई 2 था वो 4 था, तो काट दो। अब यहां से कौन सा ज्यादा है, ये वाला अधिक है कि ये वाला अधिक है, तो नेट रिजल्टेंट मतलब लिख दो, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो आएगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I/d के कैप। क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, और वो है तो बड़ी राशि ये है, छोटी राशि ये है, तो इसमें घटकर कितना आएगा, ये इतना आएगा। अब कोई नहीं पूछेगा कि ये के डायरेक्शन क्यों आई, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या है आपका, बड़ा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, बड़ा है इसके मैग्नीट्यूड से। क्लियर। चलो नोट करो, नोट कर लिया, चलो हटे। अब आते हैं बी पर। पॉइंट बी पर आते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना, नहीं लोचा हो जाएगा। चलो दूसरी वाली तार के काम पहले देख लेते हैं। पॉइंट बी हमारा ये है, यहां से इस तार की डिस्टेंस कितनी है, डी है, ठीक है। यहां से तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है। बी की वैल्यू लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, इनफाइनाइट वायर के लिए कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/d, तो I यहां पर कितना है 2, तो 2I/d। ये क्लियर हुआ। चलो अब बात आती है डायरेक्शन की। किसकी बात आती है, डायरेक्शन की, किधर होगा। तो अब ये आपकी वायर ये रही, बात समझो, वायर कौन सी है, ये हमें ये वाली वायर इधर है और पॉइंट इधर है, मतलब ये तार इधर है और हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो इस वायर को क्या करोगे, आप राइट हैंड से पकड़ोगे, अंगूठा आपकी करंट की दिशा में होना चाहिए, तो करंट की दिशा में। अब आपको इस पॉइंट पर आना है, तो इस पॉइंट पर आने के लिए अंगुलियां किधर करनी पड़ेंगी, अंदर की ओर, तभी तो आओगे। तो अंदर की ओर अंगुलियां करोगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन किधर हो गई, इनवर्ड। डायरेक्शन किधर हो गई, इनसाइड। इनसाइड या इनसाइड के लिए हम क्या लिखते थे, माइनस का के कैप, दैट्स इट। अच्छा अब डायरेक्ट यहीं पर लिखते हैं बी के लिए, पहली तार द्वारा। तो पहली तार द्वारा जब देखोगे तो यहां से लेके बी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, 3D है। कितनी है, 3D है। तो यहां से डायरेक्ट लिखो, डायरेक्शन हम आगे बढ़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई कितना है, तो आई तो आई ही है, 2 का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इनफाइनाइट तार है, इंटू डी, डी कितनी है 3D। क्लियर। अब इसकी डायरेक्शन इसके लिए भी क्या होगी, इनवर्ड होगी, क्योंकि इस तार से भी देखो, पकड़ो ना, ये करंट की दिशा, अंगुलियां किधर, बी पॉइंट पर आने के लिए अंगुलियां हमें इधर मोड़नी पड़ेंगी। अब मुड़ते 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 अंगुलियां किधर का, अंगुलियों की दिशा किधर है, अंदर की ओर। तो यानी कि ये भी किधर हो जाएगा, इनसाइड, मतलब कि माइनस का के कैप की डायरेक्शन में होगा। अब नेट लिखा दो, ठीक है, नेट। तो नेट कितना हो जाएगा, पॉइंट बी पर है बता रहा हूं, तो पॉइंट बी पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 4I/d माइनस के प्लस, क्योंकि ये तो डायरेक्शन है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/3d माइनस का के कैप। इनको जब जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/d कॉमन, तो ये 4 प्लस का 2/3
और ये डायरेक्शन तो माइनस का के कैप ही रहेगी। तो 4 3 12 2 14/3 μ0/4 पाई 14/3 ID माइनस का के कैप। जो भी काटना कूटना चाहो काट पीट लेना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? चलिए नोट करिए तो फिर आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ठीक है। ये आपकी जेड डायरेक्शन। कह रहा है कि आपको पॉइंट ओ पर क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। और यहां से आपकी एक वायर गई है जो इनफाइनाइट की है, ये x = इनफाइनाइट है इधर, ठीक है। ये डायरेक्शन इधर है, ये आई है। फिर इसी पॉइंट से एक तार जेड एक्सिस के पैरेलल है जो कि जेड इनफाइनाइट तक गई है, इसकी भी डायरेक्शन इधर ही है। ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको P दिया हुआ है, ये कितना है 0, D, 0 दिया हुआ है, 0, D, 0 दिया हुआ है। देखो बात समझो, ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। अब और ये रहा आपका z एक्सिस, ठीक है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, ये ऐसे दिया हुआ है। क्लियर है? अब ये कह रहा है कि यहां पर एक पॉइंट है, एक हमने अनंत लंबाई की तार ली है, अनंत लंबाई की, और इस तार को इससे मार्कर से y एक्सिस के इस पॉइंट से हमने ऐसे करके ऐसे बांध दिया है। तो ये z एक्सिस पर भी पैरेलल हो जाएगा और ये x एक्सिस पर भी पैरेलल हो जाएगा। और डिस्टेंस देखोगे तो पैरेलल की, तो यदि जितनी यहां से ऊंचाई पर बांधी गई है उतनी यहां से ऊंचाई पर बांधी गई है, तो दोनों जगह से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, d। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, d है। यहां पर क्या बताना था, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, ठीक है। पॉइंट O पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना था। तो देखो ध्यान से समझना, ये तार किधर है, ये तार कुछ ऐसे है, ऐसे ये, और यहां पर देखो तो ये यहां पर तो डिफाइंड है ना ये तार, ये तो यहां पर तो डिफाइंड है कि यहां से लेके यहां तक तो अनंत है, लेकिन इस जगह तक, इस पर पॉइंट पर क्या है, डिफाइंड है। याद करो वो वाला केस कि एक तरफ इनफाइनाइट तक और दूसरे सीमे पर जस्ट उसके नीचे वाला केस। तो एक पे एंगल कितना 90 और दूसरा एंगल कितना आपका 0 डिग्री, ठीक है। ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट यदि मिलाएंगे तो ये कहां पर मिलेगा, 90 डिग्री पर, अनंत पर मिलेगा। और ये तो इसके जस्ट नीचे, मतलब कि एंगल जो है 0, ठीक है। तो यहां से ये आपका कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड आपकी x एक्सिस पे कितनी आएगी, x एक्सिस के कारण, x एक्सिस की जो तार है उसके कारण किधर आएगी, तो ये आएगी। देखो इसकी डायरेक्शन के लिए बात करते हैं हम, तो ये तो रहा आपका मार्कर, इसी डायरेक्शन में धारा है। तो हमने इसको कैसे पकड़ेंगे, इसको हम लोग ऐसे पकड़ेंगे, पहले ध्यान से समझना। ऐसे अंगूठा हमारा किधर होना चाहिए, इस डायरेक्शन में, इधर होना चाहिए। और हमें किस डायरेक्शन में आना हो, ओ पर आना है, तो हमने इसको ऐसे पकड़ लिया, ठीक है। और ओ पर आने के लिए अब हम अंगुलियां किधर लानी पड़ेंगी, नीचे। तो डायरेक्शन जो है किधर जाएगी, अंदर की ओर, यानी ओ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो किधर होगी मेरे भाई, इनसाइड होगी। किधर होगी, इनसाइड। और ये कितनी होगी, ये हो जाएगी μ0/4 पाई I/d और माइनस का k कैप। क्लियर? ये x एक्सिस के लिए और ये z एक्सिस के लिए लिख लो। z एक्सिस के लिए जब आप लिखोगे तो z एक्सिस के लिए जब लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से समझना। z एक्सिस के लिए ये आपका आएगा I कैप आएगा। देखना थोड़ा सा समझेंगे, कोई बात नहीं है। μ0/4 पाई I/d, ये तो क्लियर है, यहां पर लोचा नहीं होना चाहिए। क्लियर? डायरेक्शन में आते हैं।
जेड एक्स, फिर से ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के पैरेलल ही है और डायरेक्शन इनसाइड है। तो ठीक है, ये रहा जेड एक्सिस वाला, ध्यान से समझ लो ये फिगर थोड़ा सा। और यहां पर ये जेड एक्सिस को जो तार है, थोड़ा ध्यान से समझना, ये जो जेड एक्सिस है, जो जेड एक्सिस में जो तार है वो किधर है, जो तार में जो धारा बह रही है वो इनसाइड है। तो जेड एक्सिस ये वाली है, तो धारा के लिए अंगूठा किधर होना चाहिए, अंगूठा धारा की दिशा में होना चाहिए, तो ये रख दिया। अब हमें पॉइंट ओ पर पहुंचना, तो जेड एक्सिस से किधर जाओगे, नीचे की ओर। किधर जाओगे, मतलब ए पर पहुंचना है। देखो इससे हमें ये वाली तार से, ए कहां पर है, नीचे की ओर है ना, तो उससे किधर जाओगे, ये किधर जाना है हमें, आई पे। किधर, वो भी माइनस आई पे जाओगे। देखो ना, ये देखो किधर जा रहे हो, माइनस आई पे। किधर जा रहे हो, ये देखो माइनस आई पे। अंगुलियां किधर मुड़ रही हैं, माइनस आई पे। ये प्लस आई है तो इधर क्या होगा, माइनस आई। ये देखो अंगुलियां अंदर की ओर मुड़ रही हैं। किधर मुड़ रही हैं, अंदर की ओर। किधर मुड़ रही हैं, अंदर की ओर। तो डायरेक्शन कितना हो जाएगा, माइनस का आई कैप, माइनस का आई कैप। इनको जब नेट लिखोगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ पर, जब ओ पर नेट लिखोगे तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई डी माइनस का के कैप माइनस का आई कैप। ठीक है, यदि मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा तो क्या कर दोगे, मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस का इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, दैट्स इट। तो ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया। यदि मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखना है तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई डी अंडर रूट 2। ये अंडर रूट 2 कैसे मिला, तो वेक्टर में आप लोगों ने पढ़ा है, या मैंने 11th में आप लोगों को पढ़ाया भी है कि यदि ऐसा कोई लिखा रहता है तो उसका जो माड आता है वो कितना आता है, अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस का इसका स्क्वायर, बी के, तो यहाँ से 112 आ गया। तो इस वजह से दैट्स योर आंसर। यदि वेक्टर फॉर्म में दिए है तो ये वाला आंसर सही होगा, अदरवाइज ये वाला। ठीक है, छाप लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है कि एक आपका ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसा है, इक्विलेटरल, मतलब ये साइड उसने दे दिया है कि ये साइड आपकी ए है। ठीक है, ये साइड उसने दे दिया है कि आपकी ए है, और ये जो धारा बनी हुई है इस पर जो विद्युत धारा जो बह रही है वो क्लियरली विद्युत धारा आई बह रही है। कितनी बह रही है, आई, और ये इसी तार से होते हुए ये आई इधर और फिर ये इधर। ठीक है, अब कह रहा है कि इनकी धार, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल की साइड के उस पे बाइसेक्टर पे, साइड बाइसेक्टर पे, किसके, साइड बाइसेक्टर पे, साइड बाइसेक्टर पे क्या किए हैं कि यहां पर एक पॉइंट O है, तो यहां पर आपको क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O पर क्या बताना, मैग्नेटिक फील्ड बताना। अच्छा, ये वाली डिस्टेंस आपको a/2 दिए हुए। चलो बात करें, आ जाए अब मुद्दे की बात पे। चलो ये देखो, यदि यहां से देखो तो ये क्या है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। क्लियर है, ये कितना है, 90 डिग्री। अच्छा, क्योंकि ये कैसा है, समकोण त्रिभुज है। कैसा है, सॉरी समबाहु त्रिभुज है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। कितना होगा, 30 डिग्री। मान लिया कि यहां से और यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल डी। कितनी मान लिया, स्मॉल डी। तो आपको तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल डी है। क्लियर।
तो अब देखो सॉल्यूशन देखो, बहुत बड़ा तोप चीज नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ये नीचे वाली की साइड के कारण, नीचे वाली तार के कारण, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लिखो, पॉइंट ओ पर ही तो लिखना है ना। चलो पॉइंट ओ पर, ये रहा तार हमारी, ये रही हमारी तार, क्लियर है। इस तार पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में है। तो हम क्या, सॉरी, विद्युत धारा की दिशा इस डायरेक्शन में है। हमने क्या किया, इसको राइट हैंड से पकड़ना है, पकड़ लिया। अंगूठा हमें किधर करना है, धारा की दिशा में कर दिया। अब हमें ओ पर पहुंचना है, ओ पर पहुंचना है तो हम किधर जाएंगे, अंगुलियां किधर आएंगी, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर का मतलब ये अंगुलियां हमें किधर लानी पड़ेंगी, अंदर की ओर मोड़नी पड़ेंगी। किधर मोड़नी पड़ेंगी, अंदर की ओर। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किधर होगी, इनसाइड होगी। किधर होगी भाई, इनसाइड होगी। किधर होगी, इनसाइड होगी। मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इनसाइड। तो लिख लो, क्योंकि ये तो तार तो फाइनाइट है ना, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमने डी माना है। अच्छा, यहां पर साइन, भाई ये 60 तो ये वाली तार कितने का एंगल बना रही है, ये 60 तो ये भी 60, ठीक है। ध्यान से समझ लेना, ये तो ये साइन फाई 1 प्लस का साइन फाई 2, तो यहां से फाई 1 एंड फाई 2 कितना है, ये दोनों 60 डिग्री हैं। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, चलो अभी तो देखते हैं। डी की वैल्यू पहले निकाल लेना। तो देखो tan, ये वाला ट्रायंगल देखो ना, ये 30 डिग्री वाला, ये 30 है, ये 60 है, ठीक है, ये D है और ये A है। तो tan 30 बराबर कितना होता है, D बाई A। तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा, A, और tan 30 का मान √3, दैट्स इट। तो D की वैल्यू तो आ गई, ठीक है। इसी तरीके से ये जो मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी, अंदर की ओर जाएगी मेरे भाई। किधर जाएगी, अंदर की ओर, इनसाइड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा पहले वाले तार के कारण कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी। डी कितना है, A अपॉन √3 इंटू साइन 60 प्लस का साइन 60। तो साइन 60 कितना हो गया, √3/2 प्लस का √3/2, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए √3 ऊपर चला गया, कर दो √3/2 प्लस का √3/2, यानी कि ये कितना हो जाएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, √3 कॉमन ले लो तो √3 कितना हो गया, 3, तो 3 आई। अच्छा, ये दो जुड़ गए हैं तो दो जुड़ के एक हो गया, खत्म बात। यहां पर A और डायरेक्शन इनसाइड, ठीक है। अब देखो, ये तो पहले वाली तार के कारण आए, नीचे वाली तार के कारण, ठीक है। इसी तरीके से इधर के लिए भी आ जाओ। ये डायरेक्शन, ये तार हमारी इधर है, विद्युत धारा की दिशा ऊपर की ओर है। हमने अपना अंगूठा इधर किया, ध्यान से समझना, हमने अंगूठा ऊपर किया और ओ पॉइंट पर जाने के लिए हमें अंगुलियां किधर जा रही है, अंदर की ओर। मतलब इसके लिए भी किधर आएगा, अंदर की ओर। देखो सारी चीजें इधर की, इसके लिए भी सेम है और इसके लिए भी सेम है, तो इसके लिए भी अंदर आएगा। इस वाले तार के लिए देखोगे तो इस वाले तार के लिए भी किधर आएगा, अंदर की ओर। तो तीनों की वजह से, तीनों तारों की वजह से क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो हर जगह सेम है और डायरेक्शन भी क्या है, हर जगह सेम है, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो हमें O पर निकालना था, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O पर तो क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करो तो 3 3 3 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अच्छा, यदि अपोजिट होता तो अलग कर देते, लेकिन अपोजिट नहीं है, डायरेक्शन सबकी कैसी है, सेम है, इनसाइड है, अंदर की ओर है। तो इस वजह से यहां पर कितना हो जाएगा, 3 3 9, सॉरी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 9 आई बाई ए। ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया, किधर, इनसाइड है, अंदर की ओर है।
छापो, आगे बढ़ते। सॉरी भाई, यहां पर ये a नहीं है, ये a/2 है, तो ये a/2 होगा। कितना होगा? a/2। तो ये कितना हो जाएगा? 2 ऊपर चला जाएगा। बात समझ रहे हो? सॉरी 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 सॉरी, यहां पर ये कितना हो जाएगा? मैं d निकालना है, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा? a/2√3। तो कितना हो जाएगा? a/2√3। तो 2 का भी मल्टीप्लाई ऊपर करो ना, 1 मिनट, अपॉन 2√3, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। ये 2 का मल्टीप्लाई तो 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6। अब यहां से ये 6, 6 18, बस ठीक है, नोट करो यार, फिर आगे बढ़ो। चलिए, एक क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, ये आपका y एक्सिस है, y एक्सिस पर एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट 0, D, 0, 0, D, 0। ये आपकी x एक्सिस है, ये आपका z एक्सिस है। यहाँ पर इसने क्या बोला है कि यहाँ से एक वायर है, क्या है? एक वायर है जो आपकी इधर गई हुई है, ठीक है, z एक्सिस पे इधर इनफाइनाइट है, इधर इनफाइनाइट है। एक x एक्सिस पे ये जो तार आई है, इनकी डायरेक्शन आई की, तो ये इधर है, ये आई की डायरेक्शन, और ये बोला है ये इधर इनफाइनाइट पर गई है और ये इधर इनफाइनाइट पर गई है। कहा है कि पॉइंट P पर आपको क्या बताना है? मैग्नेटिक फील्ड बताना है। देखिए, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो देखो, करते हैं सॉल्यूशन, देखो कैसे कर रहे हैं, ध्यान से समझना। ये आई है, डिस्टेंस देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाई एक्सिस पे पॉइंट आपको दे दिया है, ये आपका फिगर कुछ ऐसा है, ये मान के चलो कि ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। जेड एक्सिस पे आपकी इनफाइनाइट तार है, मतलब इधर भी है और इधर भी है, पीछे तरफ भी है। इधर एक्स एक्सिस पे आगे भी है और इस साइड भी है। वाई एक्सिस पे एक पॉइंट दिया कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगी, ठीक है। तो यहां से देखो, तो यदि ये वाला पॉइंट है तो इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस इससे और जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस से और जेड एक्सिस से क्या है? बराबर है। तो यहां पर देखो मैग्नेटिक फील्ड, देखो डायरेक्शन की बात जब आ जाएगी तो देखो जेड एक्सिस ये हमारा रहा, पहले बात समझना, जेड एक्सिस हमारा ये रहा, ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला क्या हुआ? ये एक्सिस। हमें जेड एक्सिस पे हमारी तार है और करंट अंदर की ओर है, ये हम आ गए अंदर की ओर, ठीक है, ये हम आ गए अंदर की ओर। हमारा हाथ के जो अंगूठा है वो करंट की दिशा को बताएगा, पकड़ लिया। अब हमें कहां पर आना है? इस पॉइंट पर ऊपर, तो हमने इसको पकड़ लिया। अब जब हमें ऊपर आना है तो पकड़ने के बाद ये किधर आएंगे? अंगुलियां देखो ना, अंगुलियां किधर आ रही हैं? बाहर की ओर, बाहर की ओर, मतलब ऊपर की ओर आएगा। किधर आएगा? ऊपर की ओर। तो जेड एक्सिस को पकड़ने पर अंगुलियां किधर आ रही हैं? बाहर की ओर आ रही हैं। किधर आ रही हैं? बाहर की ओर आ रही है। भाई हमें P पर चाहिए ना, तो ये देखो इसके लिए तो हमें ये, हमने ये ऐसी तार रहा, ऐसे पकड़ा और अंगुलियां किधर? अंदर की ओर, तो मतलब इधर बाहर की ओर आने। तो बाहर की ओर क्या है? आई एक्सिस, ये है आई कैप है, क्या है? आई कैप। तो जेड एक्सिस के लिए B मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के जब कारण लिखोगे तो कितना आएगा? जेड एक्सिस के कारण हो जाएगा μ0/4 पाई 2i/d। अच्छा, 2 क्यों किए हैं? एंगल 90 और 90, ठीक है, डायरेक्शन आई कैप, क्योंकि ये देखो ना, ये इसको पकड़ा, ये धारा की दिशा, ये इधर से खिंच खिंच, ये बाहर की ओर, बाहर की ओर कौन है? एक्स एक्सिस है, ये कर दिया, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, ये किस प्लेन में होगी? इस प्लेन में। और ये किधर डायरेक्शन में? तो ये इधर है, तो ये इधर है, ठीक है। चलो, फिर पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्स एक्सिस,
एक्स एक्सिस के कारण देखो, एक्स एक्सिस के कारण तो म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई डी एंगल 90, तो दोनों 2 हो गया। चलो अब हमें इसके लिए किधर जाना है, ऐसे तार पकड़ी, ठीक है, धारा इधर है और पॉइंट पी पर पहुंचना है, तो ऐसे से तो पी से बाहर की ओर, तो बाहर की ओर कौन सा है, जेड एक्सिस है, तो डायरेक्शन जेड एक्सिस। जेड एक्सिस का क्या होता है, आई जे के कैप, दैट्स इट। तो नेट जब लिखोगे तो नेट लिख दो, नेट लिख दोगे तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 आई डी आई कैप प्लस का के कैप, दैट्स योर आंसर। इसको करो तो फिर अगला क्वेश्चन करें, मजे। चलिए अगला क्वेश्चन करें। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस पे आपका क्या है, तार है जो अनंत लंबाई पर, ठीक है, ये जेड एक्सिस है। एक पॉइंट है यहां पर P स्पेस में, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, 0, x, y, 0। अब आपको पॉइंट P पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। करें, देखो धारा की दिशा मान लो यही दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी तार है अनंत लंबाई की, धारा की दिशा आई ऊपर की ओर दी हुई है। क्लियर? देखो ध्यान से देखना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक है। जेड एक्सिस पर आपकी क्या दी हुई है, एक आपकी तार दी हुई है, लंबाई है, ठीक है, इधर भी अनंत लंबी है, पीछे भी अनंत लंबी है। एक पॉइंट कहीं यहां पर दिया हुआ, कहीं यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, एक पॉइंट कहीं यहां पर दिया हुआ है, जो एक्स एक्सिस पर एक्स चलते हैं और वाई एक्सिस पर वाई दूरी चलने पर हमें एक पॉइंट मिलता है P। जेड उसमें नहीं चल रहा है, यानी कि वो यहीं पर, तो जेड से यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूं तो इस एक्सिस की कितनी हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली विकर्ण वाली, भाई यही वाली तो डिस्टेंस आएगी ना, ये वाली इसकी, तो ये वाली x में इधर x चला है, इधर y चला है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √x² प्लस का y², तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर कितनी आ गई, √x² प्लस y²। देखो आया कैसे है, ध्यान से समझ लेना, फिर लोचा मत करना। चलो ये मान के चलो कि ये आपका रहा पॉइंट P, ये इधर y दूरी चला है, इधर ये x दूरी चला है, ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √x² प्लस y²। ये क्लियर है? चलो, और यार इसी से तो करंट जा रही है, यहीं से तो करंट जा रही है, ये करंट जा रही है ना, यहीं से तार तो यहीं से जा रही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हमारी तार रही, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहे जहां से नापो हर जगह पर क्या आएगी, बराबर आएगी, ठीक है, ये तार है हमारी। अब इस जगह पर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ये आई रहा, धारा की दिशा है। अब क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड हमें पॉइंट P पर पहुंचना है, कहां पर पहुंचना है, P पर, तो जहां पर तार होती है वहां पर अपना अंगूठा रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारा सर्कल बनेगा, ठीक है। यदि ध्यान से देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस बनती हैं किस नाम से बनती हैं, तार को क्या मान करके, सेंटर मान करके, तार को सेंटर मान करके बनेंगी। तो यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली कौन सा कली, बेसिकली ये आपका, ये अब दूरी हुई समझ में आ गई ना, चलो दूरी हटा देते हैं, दूरी वाला कॉन्सेप्ट अब हटा देते हैं, ठीक है ना। अब सॉल्यूशन की ओर है, देख रहे हैं, दूरी वाला काम हटा देते हैं। ये पॉइंट P,
ये आपकी रही तार, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। दूरी आपको क्लियर हो गई वो कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं लंबवत दूरी d इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आप चलो, ये रहा पॉइंट पी। ये धारा इधर है आई, तो इसको मान करके हम क्या खींचेंगे, सेंटर मान करके इसको हम वो खींचेंगे। तो खींच लो, ये हमारा आ गया। ठीक है, सॉरी ये तो नहीं दिख रहा ना सर्कल, सर्कल दिखा देते हैं। क्या करें, सर्कल दिखा देते हैं। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसको रेडियस मान करके अंडर रूट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को हम क्या कर दें, एक सर्कल बना दें। ये सर्कल बन गया, थोड़ा समझ लो। ये x, ये y, ये डिस्टेंस, ये इधर i। ध्यान से समझ लो। इस सर्कल पर, इस पॉइंट पर यदि मैं टेंजेंट खींचूंगा, इस पॉइंट पर, पॉइंट P पर यदि मैं टेंजेंट खींचूंगा तो वो हमें क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा भी। ध्यान समझ, यदि ध्यान से समझ लेना, यदि ये एंगल क्या हो, थीटा हो, ये ऊपर वाला एंगल क्या हो, थीटा हो, तो ये एंगल 90, क्योंकि ये अर्धवृत्त पर बना 90, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। कितना हो जाएगा, थीटा। तो इधर पर मैग्नेटिक फील्ड का इधर ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, v cos थीटा, आई कैप में आ रहा है। इधर नीचे वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, v साइन, भाई ये तो पूरा 90 हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो वो तो कितना हो जाएगा, ये भी साइन थीटा। कितना आ जाएगा, भी साइन थीटा। क्लियर, वो उधर किस डायरेक्शन में, माइनस का आई जे कैप में। तो बस हो गया, फिर लिख दो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, v cos थीटा आई कैप प्लस कभी साइन थीटा जे कैप। क्लियर है कि नहीं? तो यहां से देख लो, तो यहां से देखो तो ये जो आपका ट्रायंगल है कुछ ऐसे बना। ये ट्रायंगल, ये हमने थीटा की बात की है, ये आपका y है, ये x है, ये कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो यहां से cos थीटा बराबर कितना होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार y रहा, कर्ण कितना रहा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, आधार y, और ये साइन थीटा कितना हो गया, साइन थीटा की वैल्यू होती है आपकी क्या, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो x अपान अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, b की वैल्यू की बात करता हूं, तो v की वैल्यू कितनी, अनंत लंबाई कर्ण कितना होता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई। तो आई है, आई अपान डी की वैल्यू कितनी हो गई है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि एंगल कितना था, 90 था ना, ये 2। अनंत लंबाई के कारण ये इतना होता है। डायरेक्शन के लिए आप सबको, ये तो v की वैल्यू आ गई, तो b की वैल्यू आपने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया है। इसके बाद आप क्या करो, ये y, ठीक है, आपने इसको अंदर से भी कॉमन ले लिया। तो यदि ढंग से लिखोगे तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये अंदर से कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप, यही बचेगा और कुछ नहीं। सॉरी, एक्स आई कैप क्यों बचेगा भाई, आई कैप किसके साथ लगा हुआ है, cos थीटा के साथ ना, तो वाई आई कैप होगा, वाई आई कैप, ये माइनस में माइनस का एक्स जे कैप, दैट्स इट। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और करके लेक्चर को कंप्लीट करते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है, ये आपकी एक तार है, एक पॉइंट ए है और ये यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है? 60 डिग्री का। ये तार ए बी है, ठीक है, इसको हमने आगे मिला दिया। ये एंगल उसने 30 दिया। कितना दिया है? 30 दिया है। कह रहा है कि पॉइंट पी पर ये डिस्टेंस उसने ए दिया हुआ है। कितनी दिया है? ए दिया है। कह रहा है कि पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए। बिंदु पी पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए। कुछ नहीं करना, फार्मूला पता है, सॉल्यूशन देखो एक लाइन में। कितना होता है? v इज इक्वल टू μ0/4 I/d साइन φ1 माइनस का साइन φ2। क्यों लगाया? क्योंकि दोनों एक तरफ हैं, ठीक है। इस पॉइंट से दोनों एक तरफ है, या तो ऊपर या तो नीचे। तो b बराबर कितना हो जाएगा? μ0/4 I/a साइन φ1 कितना है? 60 डिग्री। साइन 60 माइनस का साइन 30। साइन 30 की वैल्यू v इज इक्वल टू μ0/4 I/a। ये कितना हो जाएगा? साइन 60 की वैल्यू √3/2 माइनस का 1/2। 2 कॉमन ले लिया तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? μ0/8 I/a √3 माइनस का 1। दैट्स इट आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। उसने कहा है कि ये आपकी एक तार है जो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बना रही है। कितनों का एंगल बना रही है? 45 डिग्री का। कहा है कि I इसमें धारा बह रही है। पॉइंट P जो इस तार से इस पॉइंट से A दूरी पर है। कह रहा है कि बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र बताइए। तो पहले सबसे पहले तो ध्यान होना चाहिए कि जो भी हमें फार्मूले पता है उसके लिए डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो क्या देखो, ये जो A डिस्टेंस दी हुई है, क्या ये परपेंडिकुलर है P से? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एंगल देखो तो ये तो 45 है। ये हॉरिजॉन्टल से बना रहा तो ये भी कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये तो 45 हुआ नहीं ना भाई, ये तो नहीं हुआ ना 90 डिग्री। तो यानी कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। यानी कि अब क्या करें, हमें सॉल्यूशन करना है। तो इस तार को हम पीछे की ओर आगे बढ़ाते हैं। बढ़ा दिया, ठीक है। अब देखो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहीं ये वाली होगी। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैंने कितनी मान लिया? d मान लिया कि ये रही परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये आपका कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये आपका ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, क्योंकि एक सीधी रेखा में एंगल कितने होता है? 180 डिग्री का। तो ये 45 है, तो ये 90 है, तो ये कितना होगा? 45 डिग्री होगा। क्लियर? तो ये कितना है? 90 डिग्री। ये कितना है? 90 डिग्री। ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो अब ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा? 45 डिग्री। सिंपल ज्योमेट्री लगाएं। चलो तो अब इधर पर देखते हैं। ये आपका ये 45 डिग्री, ठीक है। ये इधर ये 90, ये क्या है? 90 डिग्री है। तो इधर ये D है, तो ये कितना है? A है। क्या है? ये D है, तो ये A है। यहां से आप देखो तो आपको D का तो मान नहीं पता है ना, आपको तो सिर्फ A पता है। तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप करोगे यहां से देखो तो ये 90 डिग्री है, तो आपका बेस कितना हुआ? बेस आपका D दिया हुआ है। सॉरी, मैंने गलत कर दिया। ये जो है, ये जो जहां पर ये बन रहा है, बेस क्या हो गया? लंब क्या है आपका? D है। लंब क्या है आपका? D है। भाई ये 90 डिग्री यहां से बना रहा है ना, ये पूरा 90 डिग्री है। तो ये जो बेस है आपका ना, ये बेस कितना है? D है। बेस कितना है? D है। और ये हाइपोटेन्यूज A है। क्लियर? तो अब आप यहां से cos 45 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? cos 45 बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण।
तो d का मान निकाला आएगा तो कितना आ जाएगा a/√2। d का मान कितना आ जाएगा, क्योंकि हमें तो d की ही वैल्यू चाहिए ना, d का मान कितना आ जाएगा a/√2, दैट्स इट। ठीक है, a का मान कितना, d का मान कितना आ गया a/√2। तो बस अब कोई बात नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड कहां पर बताना है, पॉइंट P पर बताना है। तो देखो ध्यान से देखना कितना होता है, μ0/4π I/d। d जहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d यहां पर कितने आई है a/√2 कर दिया। फिर क्या कह रहा है, साइन लगाओ, साइन φ1 प्लस का साइन φ2। थोड़ा ध्यान से देखना, तो यहां से ये कितना आ जाएगा μ0/4π I/a/√2। साइन φ1 की वैल्यू तो देखो यार ना, यहां से इस पॉइंट से ये 90 डिग्री पर गया है, तो ये कहां पर मिलेगा, अनंत पर मिलेगा। इस पॉइंट पर बताना, तो ये कहां पर मिलेगा भाई, ये तो अनंत पर मिलेगा। तो ये तो मिला अनंत पर, यानी कि 90 डिग्री पर। तो φ1 बराबर कितना है आपका, यहां पर φ1 बराबर 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री। क्लियर। अब देखना ध्यान से, मैंने आपको जब कल बता रहा था तो मैंने आपको यह बताया था कि जब भी हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो आपको यह ध्यान रखना पड़ता है कि एक एंगल यदि हम क्लॉकवाइज नाप रहे हैं तो दूसरा एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज नापेंगे। ठीक है, तो पहला एंगल तो हमने यहां से इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से क्लॉकवाइज नाप लिया, जो कि 90 डिग्री पे आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने यहां से माप लिया, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से 90 डिग्री पर माप लिया, ये कोई बात नहीं रही। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा बात समझना, थोड़ा सा बात समझना, हम इस एंगल को मापने के लिए, ये जो एंगल जो आप 45 बता रहे हो कि ये एंगल यहां से 45 है, तो इसको यहां से ना माप के कहां से मापेंगे, यहां से मापना शुरू करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जब मापेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 360 माइनस का 45, यानी कि 315 डिग्री। कितना आ जाएगा, साइन 360 माइनस का 45। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, μ0/4π I/a/√2, साइन 90 की वैल्यू 1, और साइन 360 माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है, मतलब कि माइनस का साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2। यही आपका क्या हो गया भाई, आंसर। ये आपकी आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पर, आंसर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बात। दूसरी बात यार, आपको रोज का रोज पढ़ना है, क्योंकि यदि आप रखते जाएंगे ना तो वो एक बर्डन बन जाएगा और फिर वो मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।